जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो वहां आता है कि सारे तीर्थ गौ माता में है। सब दर्शन, जहां जहां जो दर्शन करने जा रहे हैं, अगर गौ दर्शन कर लिया तो सब दर्शन हो जाता है। हमने परसों आपसे चर्चा करते हुए बताया था कि 100 सोनार की 1 लोहार की, 100 जगह दर्शन करने और एक गौ माता का दर्शन कर लेने मात्र से सब जगह का फल मिलता है। तो हम लोग ये मानते हैं कि हमारे 33 कोटि देवता हैं, 33 करोड़ देवता हैं। तो वो 33 करोड़ कैसे हैं? तो पूरे देश में जितने मंदिर हैं, जहाँ जहाँ भगवान स्थापित हैं, उन सब जगह को मिला देंगे तो 33 कोटि हो जाता है देवताओं का स्थान। और उन्हीं में से कोई स्थान कभी मिटता है तो नया भी बनता है, उसकी जगह पे नया बन जाता है। हर समय 33 कोटि देवता हमारे पूरे विश्व में बने रहते हैं और उन सब का निवास स्थान हमारी गौ माता है, इसलिए 33 कोटि देवताओं की वो निवास भूता है। इसलिए दोनों अर्थ संगत है, आप जिस भी तरह से लगाना चाहें लगा सकते हैं। और इसी कारण से हमारी गौ सर्वपूज्य है। और कोई, किसी का कोई प्रश्न हो? जी जी भैया, ये आवाज क्यों नहीं आ रही है? माइक वाले है नहीं क्या? दिनेश्वर तिवारी जी, सासाराम लोकसभा बिहार से, उनका प्रश्न है। दिनेश्वर तिवारी कौन है? गोमय कैसे तैयार करें सिरोधन और उसके महात्म्य के संबंध में प्रकाश डालें। मतलब गोमय कैसे तैयार किया जाता है? गो, हाँ, पंचगव्य की बात होगी शायद। सिरोधन गोमय है, ऐसा कुछ है। क्षीरोदन तथा गोमय कैसे तैयार किया जाता है और उसके महात्म्य के संबंध में बताएं। ठीक है। ये जो है क्षीरोदन माने खीर, एक तरह की खीर होती है जिसको क्षीरोदन कहते हैं। वो औषधि के रूप में निर्मित की जाती है। और गोमय, जो गोमय है उसके बारे में भी विचार है। ऐसा नहीं है कि किसी भी गाय का जो मल है उसको गोमय कह दिया जाए। गोमय तो सभी है, लेकिन उसको ग्राह्य करना नहीं करना, इस बारे में शास्त्र में विचार है। अगर गाय बहुत बूढ़ी हो चुकी है तो उसका गोमय के जहाँ पर उपयोग है वहाँ पर नहीं लिया जाता है। अगर गाय बीमार है तो उसका गोमय किसी भी प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। इसी तरह से जो गाय माने स्वतंत्र होकर के घूम रही है, उसका जो गोमय है वो भी किसी कार्य में प्रयोग नहीं लाया जाता है। जो वन में ताजी ताजी घास को, अलग अलग तरह की वनस्पतियों को खाती है, या किसी सद्गृहस्थ के यहाँ जिसको भोजन मिलता है, उस गाय का जो गोमय है वही प्रयोग में लाया जाता है। ये गोमय के बारे में भी विचार है, इनको जान करके ही करना चाहिए। इसके बारे में जो विवरण है वो अलग से बताया जा सकता है। गौ माता की बीमा का पैसा तो लेते हैं लेकिन सेवा के समय दूर होते हैं, क्या इन्हें कोई दंड का प्रावधान होना चाहिए? मौन साधक त्यागी जी, जिन्होंने कल शपथ ग्रहण की थी, उनकी बात है ये। बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर बीमा किया गया है तो बीमा की जो शर्तें हैं वो पहले ही तय हो जाती हैं। उन शर्तों के आधार पर बीमे का जो क्लेम है वो किया जाता है और उसका क्लियरेंस होता है। तो बीमा करते समय शर्तों को ठीक से देख लेना चाहिए। अगर शर्तें आपके अनुरूप हैं तभी वो बीमा करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कह रहे हैं गौ माता के प्रति आस्था बढ़े। गौ माता भरपेट भोजन और सेवा नहीं पा रही है। गौ पालन करने वाले ही कसाई को बेच रहे हैं, यह कैसे बंद हो? गोचर भूमि की कमी की पूर्ति की चिंता। त्यागी जी, चिंता तो है, तभी तो ये संसद बैठी है और उपाय खोजने के लिए ही बैठी है। तो आपके मन में कुछ उपाय हो तो उसको भी दर्शाइए और भी लोग दर्शाएंगे। और अंत में तो कल संध्या तक हम लोगों को निर्णय लेना ही है कि किस संदर्भ में क्या करना है। तो आपने प्रश्न जो पूछा है उसके बारे में जो निर्णय हम लोग लेंगे कल तक आपको पता चलेगा।
विश्वंभर दयाल पांडे, नैनीताल, आप कह रहे हैं गौ माता राष्ट्रमाता के पद पर आसीन हो, यह हमारा संकल्प है, परंतु राष्ट्रपिता के पद पर पहले से ही राष्ट्रपिता स्थापित है। ये प्रश्न कई के मन में है, गुरुदेव समाधान करें। तो इस बारे में विश्वंभर दयाल जी, हमारा यह कहना है कि जो माता होती है वो माता हमको बताती है कि हमारा पिता कौन है। माता के सिवा कोई है संसार में जो बताए कि तुम्हारा पिता कौन है? इसलिए ये कहना कि कोई पहले से ही राष्ट्रपिता के स्थान पर आकर के आसीन हो गया है, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी इस समय राष्ट्रपिता नहीं है, ना तो राष्ट्र की माता है, ना तो राष्ट्र का पिता है। इसीलिए तो हम लोग अनाथ महसूस कर रहे हैं। आपको हम जानकारी देना चाहेंगे कि एक व्यक्ति विशेष के बारे में राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भारत की सरकार ने किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी नागरिक को अभी तक ना तो राष्ट्रमाता की उपाधि दी है और ना तो राष्ट्रपिता की उपाधि दी है। इसलिए, और ना तो राष्ट्रभाषा है। तो राष्ट्रपिता भी अभी हमारे पास नहीं है और राष्ट्रमाता भी हमारे पास नहीं है। और जिनके बारे में, गांधी जी के बारे में कहा जाता है, असल में इसमें समझने की बात है। आरटीआई में बच्चों ने पूछ करके इस प्रश्न का उत्तर पा लिया है। भारत की सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपिता नाम से किसी भी भारत के नागरिक को आज़ादी के बाद से कोई उपाधि नहीं दी गई है, कोई पद प्रतिष्ठा नहीं दी गई है, कोई प्रोटोकॉल नहीं बनाया गया है। इसलिए ये भूल जाइए कि कोई राष्ट्रपिता अभी है। और जो राष्ट्रपिता कहा जाता है उसके पीछे कारण है। क्या कारण है? कि जब भारत और पाकिस्तान देश के दो टुकड़े होकर के दो राष्ट्र बने, तो जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, उनको भारत के लोगों ने कायदे आजम कहा। कायदे आजम का मतलब होता है फादर ऑफ द नेशन, माने जनक, जिसने पैदा कर दिया। तो पहले भारत नाम का, वो पाकिस्तान नाम का देश नहीं था, फिर जिन्ना के प्रयास से वो उत्पन्न हो गया, इसीलिए उनको फादर ऑफ द नेशन कहा गया। जो चीज नहीं थी और वो हो गई, इसका मतलब किसी ने उसको पैदा किया। तो पाकिस्तान के संदर्भ में एक पिता की भूमिका का समझ में आता है, लेकिन भारत तो पहले से ही था। तो भारत को क्या गांधी जी पैदा कर रहे थे? भारत को गांधी जी ने पैदा नहीं किया। हाँ, पाकिस्तान को जिन्ना ने जरूर पैदा किया। जिन्ना की जिद ने पाकिस्तान को पैदा किया, यह बात बिल्कुल सही है। इसलिए पाकिस्तान के लोग मोहम्मद अली जिन्ना को कह रहे थे कि आप फादर ऑफ द नेशन हैं, कायदे आजम हैं उनकी भाषा में, राष्ट्रपिता हिंदी में कहें तो। लेकिन भारत तो पहले से ही था, तो जो पहले ही से था उसको क्या कोई पैदा करेगा? भारत में गांधी जी पैदा हुए थे कि गांधी ने भारत को पैदा किया? बताइए। हाँ, भारत पहले से था, उसने गांधी को पैदा किया, इसलिए गांधी का पिता भारत। भारत के पिता गांधी नहीं हो सकते। और ये जो हम कहते हैं कि हमारी माता है, तो हमारी माता ने पैदा किया है, इसके शास्त्रीय प्रमाण हमारे पास विद्यमान हैं। इस संसार की उत्पत्ति सबसे पहले ओंकार प्रकट हुआ, और ओंकार के बाद गौ प्रकट हुई, फिर अग्नि प्रकट हुआ, उससे यह संसार उत्पन्न हुआ है। इसके शास्त्रीय प्रमाण विद्यमान हैं। इसलिए हमारा शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है, गौर में स्ति माता वृषभ पिता में। आपके शास्त्र में पहले ही बता दिया गया कि गाय आपकी माता है और वृषभ आपका पिता है। आप जानते ही नहीं हो अपने बाप का नाम, ये आपकी समस्या है। इसलिए जान लीजिए, ये संसद इसीलिए बैठी है कि ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में अब हम लोग भूल चुके हैं, उन सबको याद करना है। और याद करना ही नहीं है, पूरे देश को याद कराना है, हर अपने भाई बहन को याद कराना है।
गौर में स्ति माता वृषभ पिता में, पहले से ही ये शास्त्र का उद्घोष है। गाय हमारी माता है, वृषभ हमारा पिता है, हम उसके बालक हैं। ठीक है, कैसे बालक हैं वो भी हमने समय पर बताया है, फिर मौका आएगा तो फिर बताएंगे। आगे गौ सांसद चंडीगढ़ सुभाष मल्होत्रा जी पूछ रहे हैं, गौ माता राष्ट्र माता की विस्तृत जानकारी हेतु क्या प्रातः स्मरण होने अथवा बनाने की कोई योजना है? ये तो योजना बनानी ही पड़ेगी कि हम लोग गाय से अपना संबंध कैसे स्थापित करें। आज परिस्थिति ये हो गई है बंधु कि गाय हमारे जीवन से दूर हो गई। पहले हमारे जो पूर्वज होते थे, हमने कल थोड़ा सा बताया था आपको कि गाय का जो गव्य है, गाय जहां रहती है, जहां खड़ी हो जाती है, तो उसके खुर से जो भूमि लगती है वो पवित्र हो जाती है, तीर्थ हो जाती है। जहां उसका मूत्र गिर जाता है वहां गंगा आ जाती है, तो गंगा जहां आएगी स्वाभाविक रूप से पवित्रता लाती है। जहां गोबर गिर जाएगा वहां पर लक्ष्मी आ जाएगी। जहां पर उसकी सांस छोड़ेगी वो, उसकी सांस से भूत प्रेत भाग जाते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। और जहां पर उसका पंचगव्य होता है, वो अगर आपके शरीर में चला जाए तो आपके शरीर के पाप निकाल करके, गाय रहेगी जहां वहां वो स्थान पवित्र होगा, हम नहीं, अंदर नहीं पवित्र होंगे। जब हम प्राशन करेंगे, प्राशनात् पंचगव्य से, तो हमारे शरीर में जो पाप हैं, देहे तिष्ठति मामके, वो सब निकल के भागेंगे। तो इसीलिए हमारे पूर्वज क्या करते थे कि जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर में 5 दिन तक अन्न का प्रभाव रहता है। जो हम दूध पीते हैं उसका 7 दिन तक प्रभाव रहता है। जो हम दही खाते हैं उसका 15 दिन तक प्रभाव रहता है। और जो हम घी खाते हैं 30 से 40 दिन तक उसका प्रभाव रहता है। तो इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे वो कोई न कोई गाय का एक गव्य, चाहे वो दूध, चाहे दही, चाहे घी, जरूर खाते थे रोज भोजन में। हमारे यहाँ तो परंपरा है, आप लोगों ने देखा होगा या अनुभव किया होगा कि जहां पर सनातनी का भोजन परोसा जाता है वहां थाली रख करके सबसे पहले घी परोसा जाता है। किसी ने देखा है? हाथ उठाओ अगर किसी ने देखा हो। ये बहुत अच्छा है, काफी लोगों ने देखा है। दक्षिण भारत में अगर आप जाएंगे, अभी भी वहां चूंकि धर्म पालन किया जाता है, यहाँ तो मुगलों के कारण कुछ चीजें टूट गई। अभी वहां पूरे दक्षिण में जहां पर भी ब्राह्मण भोजन करने बैठेगा सबसे पहले घी ही परोसा जाता है, उसके बाद बाकी चीजें परोसी जाती हैं। क्योंकि जैसे ही पत्तल में घी डाला, अगर उस पत्तल में कोई आसुरी शक्ति आकर के चिपकी हुई है कि मैं भी कुछ खा लूंगा, तो जैसे ही घी डाला वैसे भाग जाती है। इसका मतलब अब देव भोजन हो गया, आसुरी भोजन नहीं रहा। ये धर्म का विचार है। जब हम धर्म का विचार करके काम करते हैं तो उसका परिणाम अलग तरह का होता है। और जब हम बहुत स्थूल भौतिक दृष्टिकोण से विचार करके करते हैं तो उसका तात्पर्य अलग होता है। तो हमारे पूर्वज इसीलिए कोई न कोई गव्य प्रतिदिन भोजन में रखते ही थे ताकि हमारे शरीर में कोई पाप घर न बना सके, और उसका परिणाम होता था। अब ये नहीं हो रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अभी भी हमारा जो जीवन है वो गौ माता से जुड़ जाए। कैसे जुड़े? तो या तो हम सवेरे उठ करके सबसे पहले गाय का मुंह देखने का नियम करें कि भैया हम गौ दर्शन करेंगे। अगर गौ दर्शन का सभी नियम बना लें तो ही जाने कितनी गौओं का योगक्षेम हो जाएगा कि दर्शन करने आएंगे। अब दर्शन खाली हाथ किया नहीं जाता है। तो एक मुट्ठी घास, अगर एक मुट्ठी घास भी गाय को एक व्यक्ति रोज डाल देता है अपने बिना खाए, अपने भोजन के पहले गाय को एक मुट्ठी घास अगर कोई डाल देता है तो उसके सारे पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं, निष्पाप हो जाता है। नहीं है सामने गाय तो गाय के लिए कुछ निकाल दें कि भाई ये हम गाय के लिए रख रहे हैं। जैसे ही आप सवेरे उठें, कुछ नहीं 1.25 रुपया निकाल करके एक जगह बनाए रहिए गौ माता की, उसमें डाल दीजिए।
कि ये गाय का है, तो उसके बाद जब इकट्ठा हो जाए, किसी दिन समय हो तब ले जाइए और गाय सबको खिलाइए उसी के घास खरीद के। ये जो रोटी है, इस रोटी के बारे में भी समझ लीजिए कि पहली रोटी गाय की हमारे यहाँ निकलती है। कुछ लोग प्रेरणा भी दे रहे हैं कि पहली रोटी गाय की फिर से निकालना शुरू करो जिनके यहाँ छूट गया है। अच्छी बात है, लेकिन वो रोटी किसको खिलाएंगे? गाय को खिलाने की है। पहले हर घर में गाय होती थी, तो एक छोटी सी रोटी अगर गाय को खिला दिया तो गाय को नुकसान नहीं होता था, लेकिन ज्यादा रोटियां अगर गाय को खिलाएंगे तो गाय को नुकसान होता है। गाय जो है अन्न खाने के लिए नहीं बनी है। गाय तो भूसे से ही हमसे ज्यादा ताकत निकाल लेती है, उसके अतड़ियों में ज्यादा ताकत है। हम तो अन्न खाते हैं तब थोड़ा उससे निकलता है। तो ऐसी परिस्थिति में गाय को बहुत रोटी नहीं खिलाना है। आप अगर इकट्ठी करके बहुत सारी रोटियां लेके जाएंगे और गाय को खिला देंगे, हो सकता है गाय उससे मर भी जाए, क्योंकि उसके पेट में गैस बन जाएगी। कई कई जगह पर ऐसा होता है कि भोजन बच जाता है तो लोग खिला देते हैं और दूसरे दिन गाय इकट्ठी मरी मिलती हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो आप धन निकाल दीजिए, द्रव्य निकाल दीजिए, या रोटी न बना करके एक मुट्ठी आटा ही निकाल दीजिए। जैसे थाली में आपने परात में आटा गूंथने के लिए लिया, एक मुट्ठी आटा निकाल के गाय वाले डिब्बे में डाल दीजिए, वो इकट्ठा होता जाएगा। फिर गौशाला में दे दीजिए। वो लोग क्या करेंगे कि चारे के ऊपर भुरक देते हैं आटा, उससे भी गाय का काम हो जाता है। तो ये काम कर दीजिए। तो उसमें व्यावहारिकता भी रखिए, केवल लकीर के फकीर मत बनिए कि हमको रोटी खिलाना है तो रोटी ये खिलाएंगे और पता चला इकट्ठा हो गया। अब आप समझिए, माघ मेला प्रयाग में होता है, वहां पर 1 लाख लोग कल्पवास करते हैं। यहाँ पर हमारी बहन लता जी और सुधा जी आई हुई हैं, जिन्होंने गौ सांसद के रूप में शपथ ली है, यहाँ बैठी हुई हैं। ये कई 4-5 बहनें हैं, सब वहां पर करती हैं कल्पवास, 1 महीना निरंतर रहती हैं। और कल्पवासी के जो नियम हैं उनमें गौग्रास निकालना भी सम्मिलित है। तो ये भोजन बनाते समय गौग्रास निकालती हैं। 1 लाख लोग रोज निकालते हैं। 1 लाख रोटी, 1 लाख पूरी, उसके ऊपर सब्जी और हलवा रखा हुआ हो जाता है। अब 1 लाख रोटी, और गाय एक नहीं है पूरे माघ मेला में, क्योंकि गाय को घुसने पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है कि नहीं जा सकती हो। अब गाय मेले में है नहीं और 1 लाख रोटी रोज निकल रही है, सब कूड़े में जा रही है। तो ये कौन सा गौग्रास हुआ? इसलिए लकीर के फकीर नहीं, समझना है कि हम कैसे करें कि हमारी जो चीज है वो गौ माता के लिए लाभकारी हो जाए। तो इसलिए गौग्रास के रूप में 1.25 रुपया निकाल दीजिए, अथवा आटा निकाल दीजिए और फिर जा करके उसको चारे के ऊपर बुरकवा दीजिए, अथवा हरी घास लेकर के अपने हाथ से उनको खिलाइए और उनके शरीर पे हाथ फेरिए, उसका भी पुण्य होता है। तो आप नियम कर सकते हैं प्रातः काल स्मरण करने के लिए। हमने गोमती विद्या बताई है। गोमती विद्या कल बताई थी, संस्कृत भाषा में है, जो लोग संस्कृत में कर सकते हैं गोमती विद्या याद रखें। प्रतिदिन प्रातः काल गोमती विद्या का पाठ करें, उससे गौ सेवा का फल मिल जाता है। और हिंदी में भी हमने बात कर दिया था, आज अभी बहनें अभी प्रश्नकाल के बाद सुनाने वाला भी हैं। तो ये हो सकता है, ऐसी योजना बन जानी चाहिए कि कुछ न कुछ हम सवेरे उठते ही गौ माता के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं कुछ ऐसा करें जिससे उनका निर्वहन आंशिक रूप से ही सही हो जाए। तो अच्छा प्रश्न है सुभाष चंद्र जी। महेंद्र भार्गव नर्मदापुरम होशंगाबाद से कह रहे हैं, क्या भगवती गौ माता ही माँ भारती हैं, अर्थात भारत माता हैं? बिल्कुल सही है। भारत माता नाम की कोई देवी हमारे धर्मशास्त्र में नहीं बताई गई है, लेकिन धर्मशास्त्र में यह जरूर बताया गया है कि धरती को जब जब पीड़ा होती है तो गाय का रूप धारण करके वो सामने आती है। इसका मतलब धरती ही गौ माता है, वही भारत माता है। इसलिए जब कोई विद्वान भारत माता की जय हो का नारा लगाता है, इसका मतलब गौ माता की जय का नारा लगाता है अनजाने में। स्वामी इलंजेलियन, गौ सांसद, मावल क्षेत्र, महाराष्ट्र। क्या हम भारत सरकार को सुझाव दे सकते हैं कि 500-200 के नोटबंदी कर देश के अंदर जो काला धन उत्पन्न होता है उसे बंद कर सकते हैं और वह धन गौ सेवा में उपलब्ध करा सकते हैं? नहीं,
काला धन गौ सेवा में लगाने की जरूरत नहीं है, वो भाड़ में जाए वो। हाँ जी, आगे चलते हैं। कमल किशोर भट्ट, ये गौ क्रांति मंच के बहुत सक्रिय समर्पित भक्त हैं। ये कह रहे हैं राष्ट्रीय चिन्ह का सम्मान है, अपमान है, क्योंकि उसमें घोड़ा, शेर और बैल एक साथ हैं, अशोक चक्र भी है, समाधान बताएं। देखिए, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है उसका सम्मान है, असम्मान होने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि उसी में सब कुछ निहित है। हमको जो कुछ कहना है सब हमारे भारत का जो आदर्श चिन्ह है वही बता रहा है। उसमें 3 शेर जो पराक्रम के प्रतीक हैं वो पीठ सटा एक दूसरे से चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, तो पराक्रम का प्रतीक है। और नीचे जो परिधि है उस परिधि में एक घोड़ा, एक शेर और एक बैल है। वो जो घोड़ा है वो भारत के ऐश्वर्य का प्रतीक है, वो जो शेर है वो पराक्रम का प्रतीक है, और वो जो गाय है वो भारत के धर्म का प्रतीक है, वो बैल वो भारत के धर्म का प्रतीक। तो भारत का जो हमारा राज्य चिन्ह है वो अपने आप में बता रहा है कि भारत जो है धर्मप्राण देश है, और इसकी व्याख्या उसके ठीक नीचे लिखे हुए उस वाक्य से हो जाती है जहां लिखा है सत्यमेव जयते। सत्य जो है वो धर्म का एक अंग है। 10 तरह के जो धर्म बताए हैं उसमें सत्य भी एक है। तो इसलिए भारत की जो धर्म प्राणता है वो हमारे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से दिख रही है। और बीच में अशोक चक्र है। अशोक चक्र जो है वो बौद्ध प्रतीक नहीं है। बौद्ध तो अशोक बाद में बना था, जब कलिंग के युद्ध में महान नरसंहार हुआ, उसके हृदय में करुणा जागी, तो बौद्धों ने जाकर के करुणा का उपदेश किया, तो उसने उनको स्वीकार किया। लेकिन ये उसका जो चक्र है ये पहले से ही बन चुका था। तो सवाल ये है कि अशोक के पास ये चक्र कहां से आया। असल में ये चक्र अशोक के नाम से भले प्रसिद्ध है, लेकिन ये चक्र धर्म चक्र है। इसलिए ने भी इसको अपनाया, कहा धर्म चक्र प्रवर्तनाय, धर्म चक्र के प्रवर्तन के लिए। ये हमारा धर्म चक्र है। इसके अंदर 24 तीलियां हैं। 24 तीलियां का मतलब गायत्री के 24 अक्षर, जिनसे सारे वेद बनते हैं, जिनसे सारा पुराण बनता है, जिनसे सब कुछ सारा वांग्मय भारत का सर्जित होता है। वो 24 चतुर्विंशति अक्षरा गायत्री का प्रतीक वो हमारा चक्र, जिसका नाम अशोक है। अशोक मतलब जिसके स्वीकार करने से व्यक्ति के मन का शोक समाप्त हो जाता है। तो अशोक नाम के राजा से इसका अर्थ मत लगाइए। ये भारत के सनातन धर्म के धर्म चक्र का ये धर्म चक्र है, और इस धर्म का पालन करने वाला शोक से मुक्त हो जाता है, इसलिए इसका नाम अशोक चक्र है। आगे अमोल पाटिल, मध्य प्रदेश इंदौर के गौ सांसद। मेरा प्रश्न है, एक देव की गौ माता का संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं गुरुदेव, लेकिन नंदी महाराज की व्यवस्था बहुत खराब है, उनके बचाव के लिए उचित मार्गदर्शन करें। देखो, नंदी जो है ना वो मुफ्त का नहीं खाना चाहता। कहता है हमको काम दो, हम कमा के खाएंगे और तुमको भी खिलाएंगे। तो प्रेरित करो लोगों को कि ट्रैक्टर की खेती ठीक नहीं है, तो मेहनत करेगा। तो कुछ नहीं, हम कहते हैं ट्रैक्टर से भी खेती हो जा रही है। तो ये जो आटा है ये जिस चक्की में पीसा जा रहा है, बिजली वाली चक्की में, तो अब वैज्ञानिकों ने बता दिया कि जितनी तेजी से वो चक्की चलती है उसमें गर्मी उत्पन्न होती है, उस गर्मी से जो आटे की पोषकता है वो नष्ट हो जाती है। तो आटा जो है वो पोषक नहीं रह जाता। और जो हमारे घर में जाता चलता था, धीरे धीरे वो घूमता था,
उससे जो आटा बनता था उसमें पोषकता बनी रहती थी। इसीलिए माताएं बहुत देर तक चलाने के बाद फिर रोक भी देती थी कि थोड़ी देर रुक के फिर चलाएं, तो उससे फिर ठंडा हो जाता था वो पाट। तो अब ये खोज आ चुकी है और इसीलिए अब हम लोगों ने सोचा है, और हमारे काशी में डॉक्टर वाचस्पति उपाध्याय नाम के एक बहुत बड़े विद्वान हैं, यामिनी बुच्ची के भाई, उन्होंने एक बना दी है। वो चक्की जो है वो हमारा नंदी पीसेगा और सबको रोटी खिलाएगा। और वो उससे पीसने के बाद उन्होंने लेबोरेटरी में वो टेस्ट किए और उसमें कोई पोषकता की हानि नहीं हो रही है। तो अब इसका प्रचार करने की आवश्यकता है। जगह जगह हम लोग नंदी चक्की लगाएंगे और नंदी भगवान का पिसा हुआ आटा भगवान को भोग लगा करके खाएंगे। ठीक है, इससे उनको काम मिलेगा और काम मिलेगा तो कमा के अपना खाएंगे और कमा के खाने का हम लोगों को उपदेश देंगे। नंदी के लिए काम की जरूरत है, बहुत सारे काम हैं। अभी एक और दूसरे सज्जन हैं, उन्होंने एक ट्रेडमिल बना दी है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेडमिल होती है, जो सड़क पे चलने का अवसर नहीं है उसी के ऊपर वो चलते हैं, दौड़ते भी हैं। ऐसे ही एक ट्रेडमिल बना दिया है, उससे बिजली उत्पन्न हो रही है और उस बिजली को उत्पन्न करने के लिए नंदी महाराज उसके ऊपर दौड़ेंगे और उनको प्रशिक्षण दे दिया जा रहा है। अब वो जगह जगह ट्रेडमिल लग जाएगी, उसके नंदी भगवान नंदी महाराज रोज दौड़ेंगे, उससे बिजली उत्पन्न होगी तो हमको बिजली बिल देना खत्म हो जाएगा, जनरेटर रखना खत्म हो जाएगा। हमारे घर में गाय होगी वो हमको दूध दही देगी और हमारे नंदी होंगे वो हमको बिजली देंगे चमाचम चकाचक। उपयोगिता बनानी पड़ेगी, ये सब अपने को करना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत काम है, जो इसमें उतरेगा उसको समय नहीं रह जाएगा और तब वो और आनंद भी बहुत आएगा, यहाँ भी और यहाँ से ज्यादा फिर वहाँ, क्योंकि गौ की सेवा करके जो जाएगा ना बहुत बड़ी शोभा यात्रा उसकी वहां भी निकलेगी, और जो नहीं करके जाएगा वो घसीटा जाएगा। हमने बता दिया है, चाहे वो कोई भी रहे, यहाँ का पद वहां नहीं चलेगा, यहाँ का प्रोटोकॉल वहां नहीं चलेगा। यहाँ जो है यहाँ पर कोई समझे कि मैं अमुक पद पे हो गया तो यही प्रोटोकॉल मेरा वहां भी चलेगा, तो ऐसा नहीं। वहां का अलग मामला रहेगा, घसीटा जाएगा। आगे नवनाथ दुधाड़ गो सांसद महाराष्ट्र, राजमुद्रा में सिंह घोड़ा हाथी बैल है, तिकोना तीनों का सम्मान किया जाता है, लेकिन बैल का अपमान किया जाता है। राजमुद्रा से बैल हटाए या उनका अवमानना करे, यह मांग रखें तो कैसा? बिल्कुल ऐसे ही मांग तो रखना है कि भाई तो आप ये राज हटाओ, उसके बाद फिर हम देखते हैं फिर क्या होता है, और नहीं तो फिर उसका सम्मान करो। बिल्कुल सही बात है आपकी, प्रस्ताव में हम रखेंगे, कल इसको शामिल करेंगे। महेश हिंदू गौ सेवक फरीदाबाद, गौ माता को कैसा भी कष्ट देना पाप है, किंतु गौ चिकित्सा के समय गौ के शरीर का चीरफाड़ भी क्या अपराध, और गौ माता से निकाले कीड़े मर जाते हैं उनका पाप लगता है। ये महेश हिंदू जी हैं, जब हम यात्रा कर रहे थे तो हमको मिले थे, बहुत सहयोग किया था हम लोगों को, रुकने की भोजन की सबकी व्यवस्था की थी, बहुत अच्छा लगा था हमको। अच्छा हाँ आए हुए हैं, एक बार इनके लिए ताली बजा दो भैया। ये दो भाई हैं और दोनों गौ की सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ी इनकी टीम है, बहुत बड़ा इनका काम है। ये कह रहे हैं कि ये जो चीर फाड़ करेंगे गौ माता के शरीर में, तो देखिए चीर फाड़ से पाप नहीं लगता है, चीर फाड़ किस उद्देश्य से कर रहे हैं इससे दोष पाप या पुण्य लगता है। तो अगर आप मारने की इच्छा से चीर फाड़ न करें, मारने की इच्छा से लड्डू में जहर मिला के भी दे दें तो लड्डू खिलाना ही पाप हो जाएगा। चीरने फाड़ने की जरूरत नहीं है पाप करने के लिए। और अगर आप जो है अच्छाई के लिए चीर फाड़ भी कर रहे हैं तो वो पुण्य है, वो पाप नहीं है। ठीक है। और जो गाय के शरीर में कीड़े लगे हैं उनको पाप लग रहा है। आप गौ माता की स्वास्थ्य रक्षा के लिए अगर उनको वहां से हटाते हैं तो कीड़े तो मर जाएंगे, लेकिन वो उनका पाप आपको नहीं लगेगा। ठीक है।
क्योंकि अनिवार्य हिंसा जहां पर होती है वहां पाप नहीं लगता है। इसलिए हम लोगों की हिंसा का जो विचार है उसमें अनिवार्य हिंसा को बाद कर दिया है। जैसे कल हमने परसों बताया था कि हमारे यहाँ चोरी को पाप माना गया है, लेकिन अगर गाय भूखी है उसके लिए घास चुरा लिया तो उसको पाप नहीं कहा गया है। तो चोरी भी पाप है, लेकिन गौ माता के लिए कर लिया तो पाप नहीं। उसी तरह से जहां पर अनिवार्य होता है किसी की रक्षा के लिए हिंसा, वहां पर वो हिंसा दोष का कारण नहीं होती है। ठीक है। और जो सूक्ष्म पाप लगा है, जैसे हमारे यहाँ ओखली में, चूल्हे में, पानी की जगह में 5 जगह पे हिंसा होती है, तो उसके लिए हम रोज बलि वैश्वदेव आदि करते हैं। उसी तरह से गाय की सेवा के लिए अगर हमने ये किया, उससे कुछ कीड़े मकोड़े मरे जो घाव के अंदर थे, तो अगर वैसे तो दोष लगेगा नहीं, लेकिन सूक्ष्म दोष लगेगा, क्योंकि हत्या नाम तो रहेगा कि हत्या है। जैसे रावण को भगवान श्री राम ने मारा तो सब ने प्रशंसा की कि बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन मारा तो इसलिए उसका प्रायश्चित उनको करना पड़ा। यद्यपि वो जरूरी था, सब ने अभिनंदन किया, लेकिन टेक्निकली ब्राह्मण को मारने का पाप तो लगेगा। उस तरह का दोष जरूर लगता है, लेकिन वो गौ सेवा से दूर हो जाता है। ठीक है। गौ सांसद साध्वी राजेश्वरी देवी, गुरुदेव कुछ बड़े बड़े लोगों को गाय हमारी माता है कहते हैं कि गाय हमारी माता है, तो वह लोग कहते हैं गाय पशु के शरीर में है, आप मनुष्य के शरीर में हैं, तो गाय मनुष्य की माता कैसे हो सकती है? थोड़ा इसमें प्रकाश डालने की कृपा करें। तो हमने बताया है कि गाय जो है इसलिए हमारी माता नहीं है कि उसके पेट से जन्मे हैं। गाय इसलिए भी हमारी माता नहीं है कि हम उसका दूध पीते हैं, क्योंकि दूध तो हमारे में से बहुत सौ ने भैंस का भी पिया है, लेकिन भैंस माता शब्द कभी नहीं कहा। बकरी का भी दूध बहुत से लोगों ने पिया है, लेकिन बकरी माता शब्द का प्रयोग कोई नहीं करता है। असल में बात क्या है, गाय हमारी माता इसलिए नहीं है कि उसने हमको जन्म दिया या दूध पिलाया है। गाय हमारी माता इसलिए है कि उसने जिसको जन्म दिया और दूध पिलाया, उसको हमने अपने जीवन में शामिल कर लिया। जैसे जिसको हम अपने जीवन में शामिल करते हैं, उसकी माता हमारी माता, उसके पिता हमारे पिता हो जाते हैं। जैसे आपकी पत्नी या पति, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं जिनका विवाह हुआ है, वो भली भांति जानते हैं कि जैसे ही विवाह हुआ तो पत्नी विवाह करके गई पति के यहाँ, तो पति के माता पिता उसके माता पिता हो गए, और पति के लिए पत्नी के माता पिता भी उसके माता पिता हो गए। अब माता पिता का ही संबोधन करता है, वैसा ही व्यवहार करता है ना। वो तो एक विज्ञापन में दिखाया था कि पति आया, बोला कि माँ आ रही है, तो पत्नी मुंह बनाने लगी कि अरे अब से दिक्कत होगी, फिर आ जाएंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, मना कर दोगे। बोला ठीक है, तुम्हारी माता जी आ रही हैं। तब पर माता पकड़ के बैठी, क्योंकि माता तो पति की भी है, वो भी है। तो सासू माँ या जन्मदात्री माँ, दोनों माँ हैं। तो जिस तरह से पति पत्नी के परस्पर माता पिता परस्पर के माता पिता हो जाते हैं, उसी तरह से हमने सनातन धर्म को अपने जीवन में बैठा लिया, उसको अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। इसलिए सनातन धर्म के जो माता पिता हैं वो हमारे माता पिता होंगे। और इसी संबंध से गाय हमारी माता और बैल हमारा पिता होगा, क्योंकि गाय हमारी माता है। उसने हमको माने इस पूरे संसार को, जब तक हमको स्वयं की माता नहीं थी तब तक पाला है, जन्म दिया है। और वृषभ, ये धर्म ही वृषभ के रूप में जन्म लेता है, इसलिए वृषभ को धर्म कहा गया है। तो धर्म को हमने अपनाया है, इसीलिए वो धर्म की माता होने के नाते हमारी माता है, सीधे सीधे हमारी माता नहीं है। इसीलिए ये भी क्रॉस चेक कर लीजिए कि जिन लोगों ने सनातन धर्म को अपने जीवन में अपनाया है उन्हीं की माता है वो गाय। जिन्होंने सनातन धर्म नहीं अपनाया अपने जीवन में, उनके लिए माता नहीं है। इसीलिए कोई मुसलमान गाय को माता नहीं कहता, इसीलिए कोई ईसाई गाय को माता नहीं कहता।
गाय को माता कौन कहता है? जिन्होंने सनातन धर्म को अपने जीवन में अपनाया है। इसीलिए हमारे गोपाल मणि जी ने नारा बनाया है, सत्य धर्म का नाता है और गाय हमारी, लगा दो आप लोग, सत्य धर्म का नाता है, सत्य धर्म का नाता है। सत्य धर्म माने सनातन धर्म। तो आप समझ गए आपकी माता गाय क्यों है? इसलिए नहीं कि उसने जन्म दिया। अगर जन्म देती तो उसी के जैसा चेहरा मोहरा हमारा भी होता, ऐसे बोलते हैं हम, है ना? लेकिन ऐसा तो नहीं बोलते हैं, और चलते फिरते भी नहीं हैं, सींग भी नहीं है जिससे आप लोग डरो। तो ऐसी परिस्थिति में जन्म देने के कारण नहीं, दूध पिलाने के कारण नहीं, धर्म को अपने जीवन में अंगीकार कर लिए जाने के कारण धर्म की माता गाय हमारी भी माता हो गई है। अगला उन्नाव से रुद्र महाराज ये कह रहे हैं, खेतों में बंधे कटीले और ब्लेटी तारों से गाय माता को बहुत हानि हो रही है। उससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं जो अपने संसदीय क्षेत्र में किसानों को बता सके, जिससे गाय माता को बचाया जा सके? इस पर अभी चर्चा होनी है। चर्चा हो करके इस पर अपने को निर्णय करना है और फिर निर्णय करके उसको उस जगह पे क्रियान्वित करना है ताकि ये समस्या दूर हो सके, किसान भी बचे और गाय भी बचे। अभी इस पर चर्चा करेंगे, प्रस्ताव करेंगे। थोड़ा ज़्यादा प्रश्नकाल का समय ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ज़रूरी है इसलिए करते जा रहे हैं। ये हैं ओम प्रकाश शर्मा, बोडला कवर्धा। अपने घर पूजा, प्रतिष्ठान के उद्घाटन, जन्मोत्सव एवं किसी भी अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गौ माता का नाम रखा जाना चाहिए, ऐसा मेरा यहाँ उपस्थित सभी गौ सांदसों से अपील है। मुख्य अतिथि के रूप में गौ माता का नाम रख सकते हैं, फिर उनके प्रतिनिधि को, गौ माता के किसी प्रतिनिधि को मंच पे बुला करके उसका व्याख्यान करा सकते हैं। माने गौ माता को आप मुख्य अतिथि रखें और उनके प्रतिनिधि को मंच पे बुला लें, क्योंकि उनको स्वयं बुलाना तो व्यवहारिक होगा नहीं। इसलिए उन गौ माता के प्रतिनिधि के रूप में अमुक रहेंगे, जो गौ सेवक हो उनको वहाँ पे बुलाएं। अच्छा प्रस्ताव है। इसी बहाने लोगों को गौ माता का ध्यान आ जाएगा। वो व्यक्ति भी आएगा तो वो भी खड़ा होकर कहेगा मैं गौ माता की ओर से बोल रहा हूँ। ठीक है ना? बहुत अच्छा प्रस्ताव है, ताली बजा दो इनके लिए। ऐसे विचार उसके मन में आते हैं जो हर समय गाय के बारे में सोचता रहता है। हाँ, सही। चलो आगे चलते हैं। बिजनौर से अनुराग चौधरी ये कह रहे हैं कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप गौ सांसद अपने क्षेत्र में किस प्रकार काम करें। ये बताइए कि उनके अधिकार क्या होंगे, काम करने का तरीका क्या होगा, और अगर कोई ज़रूरत हो तो कैसे संपर्क आपसे करेंगे, ये सब बताइए। ये सब भी बिल्कुल बताएंगे। इसके लिए 1 घंटा लगेगा हमको। एक एक चीज़ आपको बताएंगे, कल बताएंगे। ठीक है? कैसे काम करना है, संसाधन कैसे जुटाना है, और बाकी जो आपने प्रश्न पूछे हैं ये भी कल इसके बारे में, क्योंकि विस्तार से एक एक चीज़ बतानी पड़ेगी। गौ सेवा और वंश वृद्धि से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का उल्लेख पुराणों में किया गया है। इसका उल्लेख है पुराण में। गोत्रिरात्र व्रत, क्षीर प्रतिपदा व्रत, गोपाष्टमी व्रत, ये सब व्रत हैं, इनके बारे में भी अवगत कराएं। सुनील शुक्ला भदोही से कह रहे हैं। बहुत अच्छा है। ये सारे व्रतों के बारे में और गाय का क्या क्या उपयोग हो सकता है वो सब हम लोग एक बुकलेट बनाएंगे और उस बुकलेट में छाप देंगे। वो बुकलेट आपके पास रहेगी, आप उसका प्रचार करेंगे और उसके अनुसार लोगों को सजेस्ट करेंगे। गौ संरक्षण एवं संवर्धन जागरण हेतु विचारणीय मंत्र स्लोगन, स्वस्थ बुद्धि विवेक से जिए, गौ माता का दूध पिए। इन्होंने कुछ नारे गढ़े हैं, नाम तो अपना नहीं लिखा है, लेकिन अच्छी बात कही है। गौचर भूमि खाली करवाओ, गौ माता को अपना घर दिलवाओ, गौ हत्या बंद करवाना है, गौ माता को राष्ट्र माता बनवाना है,
ये सब कह रहे हैं कि इस पे लोगों को लगा दीजिए, नीचे अपना नाम फोटो लगा दीजिए और इस तरह से स्लोगन अच्छे अच्छे बना करके चलाइए। ये महेश आहूजा जी हैं, इनकी तरफ से है। नाम लिखना भूल गए थे लेकिन अभी बोल दिया तो काम हो गया। 2 पर्चे हैं क्या? एक ही मिला है हमको तो। आगे चलते हैं। राहुल साहू, छिंदवाड़ा गौ सांसद, ये कह रहे हैं गुरुदेव, प्रतिदिन मेरे क्षेत्र से घुमंतु परिवार के कुछ लोग जो पांस पजाने, कुल्हाड़ी बनाने का कार्य करते हैं, वह बैलों को खरीदकर नागपुर में सप्लाई कसाई खाने में करते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। बिल्कुल मार्गदर्शन किया जाएगा। अब आप इसके बारे में रोकने में सक्षम होंगे धीरे से। आचार्य विजय प्रकाश मानव, झुंझुनू राजस्थान से, ये कह रहे हैं जो हिंदू घर में जन्म लेकर बूचड़ खाने चला रहे हैं अथवा बूचड़ खानों में काम कर रहे हैं, उन्हें सनातन हिंदू धर्म से बहिष्कृत कब किया जाएगा? तो आपको बताना चाहेंगे, अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा नहीं की है, लेकिन कल ही हम लोगों को इस बारे में चर्चा करके प्रस्ताव पारित करना है। जो व्यक्ति गाय की हत्या से परोक्ष प्रत्यक्ष किसी भी रूप में जुड़ा हुआ है, वो हिंदू नहीं हो सकता। ये प्रस्ताव आप लोग करिए। उसके बाद परसों 6 तारीख को जिस समय हम लोग इसको सार्वजनिक करेंगे, उसी समय हमारी ये इच्छा है कि जो बड़े बड़े कत्ल खाने के कम से कम 5 लोगों को, कम से कम 10 लोगों को हम परसों ही नोटिस भेजना चाहेंगे गौ संसद की ओर से। हमने कुछ लोगों से चर्चा की थी, उन्होंने हमारे पास 15 लोगों की 15 बूचड़ खानों की लिस्ट भी दे दी है, उनका नाम पता भी दे दिया है, वेरीफाई करना बाकी है। तो हम लोग उनको एक नोटिस बनाएंगे, उस नोटिस में लिखेंगे कि ये जानकारी आपके बारे में प्राप्त हुई है, बताइए। अगर ये सच है तो बताइए कि क्यों ना आपको हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाए। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जो भी एक समय हमारे अधिवक्तागण कहेंगे, वो समय हम लोग उनको देंगे। उसके बाद एक रिमाइंडर और भेजेंगे 1 हफ्ते का, और उसके बाद फिर हम लोग उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत करेंगे। क्योंकि किसी को भी अपने धर्म के परिष्कार के लिए ये अधिकार है कि वो कर सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की 7 जज की बेंच निर्णय दे चुकी है दाऊदी बोहरा के मामले में। इसलिए इस बारे में हम लोगों ने एक्सरसाइज की है और करने वाले हैं। बात यह है कि पूरी पक्की जानकारी नहीं होने के कारण इसको हम लोग पहले नहीं किए हैं, लेकिन अब आप लोगों की अगर इच्छा हुई, आपने प्रस्ताव पारित किया, कल ये प्रस्ताव पारित होना है, कल सवेरे हम लोग सारे प्रस्ताव रखेंगे, एक एक करके उनको पास करेंगे, तो उसमें यह प्रस्ताव रहेगा। ठीक है, ये करना ही पड़ेगा। और नहीं तो पता चला जो गाय को काट रहा है वो भी हिंदू और जो गाय को पूजा कर रहा है वो भी हिंदू। ऐसा घाल मेल हो जाएगा कि हिंदू कौन, इसकी पहचान ही खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए ये पहचान तो अपनी खतरे में नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ खतरे में हो जाए। पहचान तो कम से कम कायम रहे कि हम कौन हैं, हिंदू कौन। जो गाय की हत्या को, गाय की पीड़ा को सह न सके, उसी का नाम हिंदू। ठीक है, चलो। हेमेंद्र सिंह राठौर, नीमच से हैं, कह रहे हैं गौवंश गौ रक्षा में गौ कानून गुजरात में बने हुए हैं, वैसे हर राज्य में बनेंगे। क्या किया ये विषय होगा, संसद में हर ऐसा कानून बने जो गौ तस्करी में गाड़ियां पकड़ी जाती हैं वो राजसात हों। अभी कुछ राज्य में होती है, कुछ राज्य में नहीं होती है। इनका कहना है कि कानून बन जाएंगे तो केवल कानून बनने से क्या होगा, फिर कह रहे हैं संसद में कानून बने, गाड़ियां राजसात हो। ये कुछ सुझाव हैं इनके, प्रश्न तो नहीं है, अच्छे सुझाव हैं। कानून के अंतर इनको कवर करने की कोशिश की जाएगी। अब ये भारतीय गौ क्रांति दल उत्तराखंड की ओर से त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक पत्र भेजा गया है, उसकी प्रति हमको किसी ने भेजी है, सूरबीर सिंह मटूड़ा जी ने, और इन्होंने पत्र लिखा है कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार की ओर से भारत सरकार को भेजी गई है। इस कड़ी में हिमाचल सरकार द्वारा भी भारत सरकार में लंबित है प्रस्ताव।
यदि आपके माध्यम से सभी राज्यों को प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेजे तो भारत सरकार पर दबाव अधिक बनेगा। इस प्रकार का प्रस्ताव का जिक्र आपके संज्ञान में हरिद्वार तथा प्रयागराज की संसद में हमारे द्वारा दिया गया था। अगर आप चाहते हैं तो राज्य के सभी गौ सांसदों का भी इस कार्य में लगाया जा सकता है। यदि आपकी ओर से सभी राज्यों से अनुरोध किया जा सकता है। सूरवीर सिंह बंटूरा, गौ सांसद, नगीना, उत्तर प्रदेश, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड भारतीय गौ क्रांति मंच। बिल्कुल हम लोग इस बारे में एक प्रस्ताव करेंगे और दो जो प्रदेश हैं जिन्होंने ये किया है उन दोनों प्रदेशों को एक तो धन्यवाद का प्रस्ताव कल आएगा कि इनको हम धन्यवाद करते हैं गौ सांसद, और फिर वो जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसमें दोनों प्रदेशों के जो पत्र हैं जिसको आपने अपने पत्र के साथ विनती किया है उनको भी विनती करते हुए भारत के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भेजा जाएगा। ये भी कार्य चलता रहेगा और इधर अपने लोग अपनी बात भी करेंगे। युवराज लखन लाल मालवीय श्रीगौड़ बैतूल से ये कह रहे हैं तुलसी माला के साथ हम रुद्राक्ष की माला, ये अभी यहाँ का नहीं प्रश्न है इसलिए इसको बाद में, यहाँ तो माँ की बात है, माला की बात नहीं है। प्रहलाद मीना, गौ सांसद, करौली, धौलपुर, राजस्थान। गुरुदेव जी, आज की भारत सरकार ने एक योजना चला रखी है, एक वृक्ष माँ के नाम लगा रहे हैं। मुझे लगता है आज़ादी के बाद किसी भी पार्टी को माता तो मिल गई लेकिन बाप यानी पिता अभी तक नहीं मिला है। आपकी संसद के माध्यम से बताइए कि हमारे देश का बाप यानी पिता बैल है, इसके नाम से भी वृक्ष लगवाया जाए। बिल्कुल लगना चाहिए, प्रस्ताव में डाल दो भैया। महेश आहूजा ये कह रहे हैं शंकराचार्य जी भगवान के चरणों में एक विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। महाराज जी, मुझे गौ प्रदेश महाराष्ट्र राज्य के प्रभार दिया है, उसके संबंध में जन जागरण हेतु कुछ विचार मेरे मन में आए हैं, उन्हें विचार हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। इतना ही है, विचार प्रस्तुत करता हूँ लेकिन वो विचार नहीं है, हो सकता है वही जो पहले हमने पढ़ा है वही था। हाँ तो बस ठीक है, अब बाद में आया है आपका पन्ना, कोई बात नहीं है। तो ये आपके जो प्रश्न थे तत्काल रूप से बहुत संक्षेप में हमने इनको बता दिया है। विस्तार से भी इनको दोबारा भी अगर मौका मिला तो हम अपने लोग चर्चा करेंगे।